मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम। मैं जो नीट 2022 दिया मैं इसमें जो ऑल इंडिया रैंक है वो 280 है और जो मेरी कैटेगरी रैंक है वो 56 है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से अभी बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ पर जो मैं इस सफलता का मेरी थर्ड अटेम्प्ट था ये। मैंने शुरू से इसके लिए तैयारी 12th से स्टार्ट कर दी थी। मैं रेगुलर ये प्रैक्टिस करता रहता था। मैं जो मेन ये मानता हूँ कि जो आपको इतनी अच्छी रैंक के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, वो होती है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाए क्लास में, तो आपको पहले घर आना है, उनको रिवाइज़ करना है, गो थ्रू करना है आपको। चाहे वो टॉपिक हार्ड हो या ईज़ी हो, आपको ये नहीं देखना है बल्कि रिवाइज़ करना है और उसको एक बार एनसीईआरटी से आपको कंपेयर करना है कि एनसीईआरटी से कौन-सी चीज़ लाइन कहाँ पे लिख रखी है और उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार उसे रिवाइज़ कर लेंगे, फिर शाम को उसके क्वेश्चंस कीजिए। जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा, पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस कर डालिए और क्या बोलते हैं अपना रिवीजन करिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और फिजिक्स में होता है कि आपको पहले फॉर्मूलाज पूरे अच्छी तरह सारे याद कर लेने हैं। फॉर्मूलाज करने के बाद आपको कुछ थ्योरीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है, समरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो पढ़िए समरी। जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़िए, उनको बार बार कीजिए क्योंकि बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नीट में दिए हुए हैं। अब ये ट्रेंड हो गया है कि एनटीए नीट में एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। वो मतलब मोस्टली अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। फिजिक्स में भी मतलब इस साल भी बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए और साल बायोलॉजी का पैटर्न भी हल्का सा चेंज था। उसमें स्टेटमेंट कुछ टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को जितने से ज्यादा हो सके उसको आपको रिवाइज करना है। बार बार जितनी बार पढ़ते चले। मेरा क्या था, जब मैं सुबह पढ़ता था तो बायोलॉजी की बुक हाथ में लेके टहलते टहलते पढ़ लेता था। एक बार एक लाइन पढ़ ली, फिर उसको आंख बंद करके मन में रिवाइज कर ली। तो ये होता है कि जब आप आंखें बंद करके अपने मन में उसको लाइनों को खोजते हैं कि वो लाइनें कहाँ लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल आपके दिल में बैठ जाती है वो चीजें। फिर मेरा ये होता था कि मैं सुबह माशाल्लाह अम्मी जी मुझे 4 बजे उठा देती, 4-5 बजे मैं सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। सुबह में सारी थ्योरीज पढ़ता था, जितने भी फॉर्मूलेज हो गए, कोई भी टॉपिक हो गया। और जो होता है शाम के टाइम में सारे न्यूमेरिकल्स करता था। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर शाम एनालाइज भी करता था अपने आप को कि मैंने कितना पढ़ा है, कहाँ पर क्या चीजें लैग हो रही है। अब मैंने इस साल ये सबसे ये अलग किया कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको रेगुलर सोल्व करवाता था अपने टीचर से, वहीं ऑफलाइन जाके। ऑफलाइन हो सके तो अपना ग्रुप पर भेज दिया, टेलीग्राम वगैरह पर। मतलब डाउट चाहे इजी हो कैसा भी हो, मैं उसको रेगुलर सोल्व करता रहता था। रेगुलर सोल्व कर करके मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता। कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नीट एग्जाम। नॉलेज इज नॉट ऑल द थिंग दैट यू हैव टू डू इन नेट एग्जाम। देखिए आपको वहाँ पर टाइम का भी मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। आपको वहाँ पर फॉर्मूला भी क्लिक करना है वहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा स्टेप आपको एकदम फॉलो करना है। नीट के एग्जाम में मतलब एकदम की पूरा थ्योरी मतलब पूरा आपको डिराइव नहीं करना है। आपको बस सिर्फ वहाँ एक ही एग्जैक्ट एकदम लिखना है वहाँ पे। तो आपको क्या करें, मार्क शीट आप फिलिंग टेस्ट दें, ऑफलाइन दें, और मार्क शीट फिलिंग करके दें। आपके पूरा प्रॉपर एनालाइज करें अपने आप को और डाउट सोल्व करवाते रहे अपने रोज रेगुलर। अपने टीचर से ज्यादा अच्छे से ज्यादा मुलाकात करते रहेंगे। तो मैं पूरी अपनी 100% दे के गया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 660 या 670 के लगभग मार्क्स आ जाने चाहिए क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज में चल रहे थे और 670 680 के लगभग चल रहे थे। तो मेरी उम्मीद थी इतनी आ जाने चाहिए मेरे मार्क्स। तो उससे पहले जब मैं 12th में था, मेरा 11th में पहले जो मेरा वो था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आईआईटी करूंगा। मेरे पास दोनों स्ट्रीम थी, मैथ्स और बायोलॉजी। तो मैं जब जेईई मेंस का एग्जाम दिया तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मैंने नीट का जो पेपर देखा उस साल जो हुआ था 2019 उसका, पिछले साल का। तो उस साल जब देखा तो पेपर लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ूँ मैं अच्छे रैंक ला सकता हूँ। फिर मैंने बार बार एग्जाम दिए, माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैं यही देखता रहा था कि मतलब जिसमें आप एक बार ध्यान लगा लेते हैं पूरी मेहनत से तो आप कर पाते हैं। पूरी मेहनत से करें। और इस बार में स्टडी पॉइंट ने मुझे पूरा साथ दिया है। जब जब मुझे क्लासेस की जरूरत पड़ी उन्होंने क्लासेस लगवाई है। नूर सर ने, नवाज सर ने पूरा पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ से डाउट क्लास लगाई। जब जब मुझे मतलब टीचर फिजिक्स में जैसे डाउट ज्यादा आ रहे थे, फिजिक्स की क्लास लगाई, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की टेस्ट वगैरह दिए गए। यहाँ पे 11th 12th की मैंने, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि नेट का एग्जाम अगर आपको करना है तो एचसी वर्मा जो भी बड़ी बड़ी ऑथर्स की बुक है इनकी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने बिल्कुल नहीं उठाई, ना ही एचसी वर्मा कोई डी से पांडे वाली जो भी होती नहीं, बिल्कुल नहीं करा। सिर्फ मैंने एनसीईआरटी को अपना बेस बनाया और जो नोट्स कराए जाते थे, जो भी स्टडी पैकेज होता था उनमें जो क्वेश्चंस होते थे उनको मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा। आपको ये बेस्ट है कि एनसीईआरटी बेस ज्यादा करें और प्रीवियस ईयर्स को भी पूरा फोकस करें। और ये होता है कि मेरी अम्मी जी मुझे सुबह उठा देती थी और क्या बोलते हैं मेरे लिए खुद नाश्ता वगैरह बनाई थी सुबह अपना। रात को भी जो बादाम वगैरह भी हुए सुबह खिलाई थी, पूरा ध्यान रखा गया। बल्कि यहाँ तक कि मेरी अम्मी अब्बू मुझे नीचे भी नहीं जाने देते थे, ये कहते थे तुम पढ़ाई करो, सामान हम खुद ले आएंगे,
हमारे नाना नानी की दुआ रही बहुत बहुत, उन्होंने साथ दिया। और कोई भी मतलब मैं 1 साल से अपने घर नहीं गया गाँव पे। ईद और बकरीद मैंने यहीं मनाई। कहते थे कि जब एक बार कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह रिश्तेदार तुम्हारे खुद घर आएँगे अपना आपसे मिलने के लिए। और ये था कि आपको पढ़ने के अलावा एक ऐसा माहौल बनाया कि कॉन्फिडेंस आपका डेली बिल्डअप होता रहे। डरना नहीं है आपको। देखो नीट एग्ज़ाम एक हार्ड एग्ज़ाम है, मानते हैं सब लोग, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पॉसिबल बनाने की हिम्मत होनी चाहिए कि आप इसे पॉसिबल कर दें। क्योंकि वो भी जो टॉपर होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं, कोई अलग से बाहर से नहीं आते। चीज़ें आसान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं खुदा ताला को देना चाहता हूँ उसके श्रेय, जिसने मुझे इतनी अच्छी कौम में पैदा किया। फिर अपने अम्मी-अब्बू को, अपने दादाजी को, नाना-नानी को, अपनी बहनों को, और फिर स्टडी पॉइंट नूर सर, नवाज सर, जिन्होंने पूरा-पूरा सपोर्ट किया है, क्लासेस लगवाई गई हैं, डाउट्स दिए गए। बल्कि यहाँ पे माशाल्लाह सर की बहुत अच्छी बात लगी, सर कहीं पे जाते नहीं है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन रात को 1:30 बजे हमारे घर आए, नूर सर, नवाज सर दोनों बहुत खुश थे, मिलने का बहुत जी कर रहा था, रात को ही आए, मिल के गए। तो मतलब बहुत अच्छा रहा इनका। जी, बहनों का कारण ये है कि जैसे कभी भी जैसे पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास लाके खाना रख देती, भैया जी खाना खा लो, मैं मना कर देता था, लेकिन वो जबरदस्ती पढ़ाई को रख के साइड, तो मुझे वो खिलाने लगती, मैं उन्हें डाँटता भी, लेकिन वो प्यार से अपना बहुत ही, जो भाई का होता है, मतलब कुछ भी कहता वो उन्हें मान लेती, एकदम काम कर देती थी। कोई भी काम करवाता वो एकदम मान लेती थी, कुछ सामान लाना हो, अपना पूरा मतलब भाई से ज़्यादा मतलब 3 बहनें मेरी थी, उन्होंने बहुत साथ दिया, मतलब मेरा। छोटी बहन भी बहुत अच्छे से, कभी ट्यूशन जाता था, वहाँ पर अगर बोतल नहीं ले गया, बोतल ला के दी तो भैया बोतल ले जाओ अपनी, पूरी तो बोतल मिल जाएगा। पहले एम्स दिल्ली प्रिफरेंस से, फिर एमबीबीएस करने के बाद मैं एमएस करूंगा इंशाल्लाह, न्यूरो सर्जन, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाने की भी इच्छा है।